बहुत समय पहले की बात है कि नॉर्थ चाइना में 3 भिक्षु रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को अपने बारे में बताया ही नहीं। उन्होंने कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया। चीन में बस उन्हें 3 हँसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था। वे तीनों सिर्फ एक ही काम करते, एक गांव में प्रवेश करते, बाजार के बीचों बीच खड़े हो जाते और हंसना चालू कर देते। वे अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला आता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक बड़ी भीड़ आ खड़ी हो जाती। वे बड़ी एकाग्रता एवं संपूर्णता से हंसते कि उनकी हंसी देखकर पूरा गांव हंसने लग जाता। जब वह पूरा गांव हंसी के समुद्र में डूब जाता था, तो वे दूसरे गांव चले जाते थे। वे ना तो कुछ बोलते, ना ही कुछ उपदेश देते और ना ही कुछ शिक्षा। वे जहाँ भी जाते अपनी हंसी से एक ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर हंसने लग जाते थे। धीरे धीरे वे चाइना के लोग उन्हें बड़ा प्यार करने लगे और वे पूरे चाइना में प्रसिद्ध हो गए, 3 हंसने वाले भिक्षु के नाम से। चाइना के लोग उन्हें बड़ा प्यार करते और सम्मान करते। वे विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते थे। इससे पहले और उनके बाद भी किसी ने ऐसा प्रचार नहीं किया कि जीवन बस एक हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। वे बस हंसते थे जैसा उन्होंने ब्रह्मांडी ज्ञान को समझ लिया हो, और उन्होंने एक शब्द का उपयोग किए बिना पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया जितना इससे पहले किसी ने ना फैलाया हो। लोग उनका नाम पूछते तो वे बस हंसते, तो लोगों ने उनका नाम 3 हंसते हुए भिक्षु रखा। वे पूरे चाइना को हंसाते हुए समय के साथ बूढ़े हो गए और एक रात जब वे एक नगर में ठहरे हुए थे, तो उन तीनों भिक्षुओं में से एक भिक्षु की मृत्यु हो जाती है। तो नगर के सभी व्यक्ति बहुत ही अचंभित हो जाते हैं। पूरा गांव बहुत उम्मीद कर रहा था कि जब तीनों में से एक की मृत्यु हो गई है, तो बाकी दोनों भिक्षु बहुत रोएंगे। जब सुबह हुई तो बाकी दोनों भिक्षु तीसरे की लाश के पास खड़े होकर ऐसी हंसी कि इससे पहले कभी ना हंसी हो। गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग लोगों ने उन दोनों भिक्षु को समझाने की कोशिश की कि ये तुम्हारा साथी है, तुम्हें हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने नगर के लोगों से बात की और कहा, हम हमेशा यही सोचते थे कि हम में से पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। इसके अलावा ये कई वर्षों से हमारे साथ रहा, हम एक साथ रहे। उसे अंतिम विदा देने के लिए इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। जब मृत भिक्षु के शरीर को अंतिम विदा के लिए चिता पर लिटाया गया, तो सारे नगर के लोगों को यह एहसास हुआ कि बचे दोनों भिक्षु मजाक नहीं कर रहे थे। चिता पर लेटा तीसरा भिक्षु भी हंस रहा था। चीन में यह प्रथा थी कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नहला धुलाकर नए वस्त्र पहना दिए जाते हैं। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने वस्त्र ना बदलने के लिए कहा था। तीसरे भिक्षु ने कहा था कि जब मुझे कभी नहलाना मत, क्योंकि हमेशा युवा और ताज़ी होती है।
तीसरे भिक्षु के शरीर में आग लगाई गई तो नगर के लोगों को यह पता चला कि मरने से पहले उसने अपने पुराने कपड़ों में कुछ चीनी पटाखों को छुपा रखा था, जो आग लगने के बाद और फटने के बाद आसमान में रंग बिरंगे रंगों के रूप में फैल गए। और यह देखकर एक बार फिर पूरा नगर जोर जोर से हंसने लगा। यह देखकर दोनों भिक्षु बोले, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने एक बार फिर हमें हरा दिया है। तुम्हारे द्वारा नगर वालों के चेहरे पर लाई गई हंसी आखिरी हंसी थी।